जब विदा हो ससुराल आई तो देखा विदाई के वक्त जिस गाड़ी में हम आ रहे थे उसमें पतिदेव, मैं, ननंद और हमारे अतिरिक्त एक लड़की भी साथ आई, जो कि बड़े अधिकार से ड्राइवर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। घर में आने के बाद भी सारे दिन उसकी चहलकदमी लगी हुई थी, जिससे मुंह में सुनो उसी का नाम सुनाई देता है। सबके बहुत घुल मिल कर बात कर रही थी, सोचा कोई रिश्तेदार होगी। एक दो दिन में पता चला वह कोई रिश्तेदार नहीं, पड़ोस के घर में रहने वाली अंटी जी की बेटी है। उसकी दोस्ती मेरी ननंद और सास से है, हर समय यहीं रहती है। रात को 12-1 बजे माँ बेटी यहीं बैठे गप्पे लगाती रहती तो यहाँ अकेली रहती हैं। पिताजी की पोस्टिंग बाहर है, मुझे उनका घंटों बैठे रहना, हंस हंस कर सबसे बातें करना, यह रवैया बहुत अजीब सा लगता। दिखने की सुंदरता और बिंदासपन के कारण सभी का ध्यान आकर्षक करने में माहिर थी। कभी किसी से बैठ के गप्पे मारती, कभी किसी से। मुझे उसका समय बेसमय बैठना बहुत अजीब सा लगता, क्योंकि मेरे घर का माहौल इससे बिल्कुल विपरीत था। हम किसी से घुलने मिलने की हमें इजाज़त नहीं थी। हर चीज़ मर्यादा में बंधी थी। समय पर आना जाना, खाना पीना सब नियम से चलता था और यहाँ का माहौल मेरे घर के माहौल से बिल्कुल विपरीत था। मेरे लिए यह सब कुछ अजीब था। वैसे देखा जाए तो एक आधुनिक खुले विचारों का हंसता खेलता परिवार था, जिसे पाना आज के समय की हर लड़की की चाहत होती है। सबके साथ बैठकर गप्पे मारना मेरे लिए थोड़ा कठिन सा था। मुझे आने के बाद इस वातावरण में खुद को एकदम से ढालने में थोड़ा कठिनाई सी हो रही थी, क्योंकि मेरे परिवेश के अनुसार किसी बड़े के आने पर खड़ा होना, उसकी बात का हाँ जी कहकर जवाब देना, सास ससुर देवर जेठ भाभी का आदर करना, उनसे कम बोलना, इन्हीं आदतों को मैंने बचपन से देखा और अपनाया था। इसलिए मेरा यह परिवेश बिल्कुल नया और अजीब था। लगभग सभी मेहमान जा चुके थे, बस एक चाचा जी की फैमिली वहां रुकी थी। घूमने का प्रोग्राम बनाया गया, सब तैयार थे, तब भी पता नहीं क्यों ये लोग चलने में देर कर रहे थे। पता चला पड़ोस की उसी लड़की का इंतजार हो रहा है, वो भी साथ जाने वाली है। मेरे गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। हर समय उसकी मौजूदगी क्या जरूरी है, नहीं चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल ही गया, ऐसा करो उसी को ले जाओ। वैसे भी मुझसे ज्यादा रौनक उसी के जाने से होगी। घर वालों के बैठने की जगह पूरी नहीं हो पा रही थी, उसको साथ ले जाना जरूरी है, तो कोई और क्यों रुके, मैं ही रुक जाती हूँ, आप लोग हो आइए। बोलने के बाद एकदम से मुझे आभास हुआ मैं गलत बोल दिया, तो मैं तुरंत माफी मांग ली। बुरा मत मानिएगा, मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो न चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। मेरे इस तरह के बोलने से सभी चुप थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो वही लड़की बिल्कुल तैयार होकर खड़ी थी। मैंने नॉर्मल हो कहा, आ गई, आओ। बोली भाभी हमें कोई अर्जेंट काम आ गया, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं यही कहने आई थी। उसका मना करते हुए ही घर वाले अच्छे से समझ चुके थे कि उसने सब कुछ सुन लिया है। उस दिन के बाद उसकी आवाजाही कम थी। पर यह तो एक ही बात थी, ससुराल में पैर जमाना थोड़ा कठिन था। दिन भर एक खास दोस्त के बच्चे सोफे पर उछल कूद करते रहते। भाई साहब भाभी जी का हर समय घर आ खुलकर मजाक करना भी सभी मेरे लिए असहनीय था, पर किस किस बात का विरोध करते। दिन बीतते गए और मैंने मौन रहना सीख लिया था। मन बड़ा घुटा सा रहता था। घर वाले सोचते अभी आई है, पीहर की याद आती होगी, समय के साथ ढल जाएगी। कुछ दिनों बाद पीहर जाने की बारी आई। शादी के बाद पहली बार जाना हुआ। माँ ने मेरी शकल से भांप लिया कि कोई बात जरूर है। बोली, ठीक है ना वहां सब? जमाई जी, सास ससुर, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? ये तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? मैंने माँ को सारी बात बताई और सलाह के रूप में
माँ ने जो सीख दी वो आज तक मेरे काम आती है। मैंने कहा माँ मैं अपने गुणों से किसी को प्रभावित नहीं कर पाई। बाहर वालों का हस्तक्षेप में कुछ ज्यादा ही रहता है। माँ मेरी बात सुन हंसी और बोली, हर घर का अपना अलग माहौल होता है, सबकी परवरिश का तरीका अलग है, जीने के ढंग अलग हैं। इतने सालों में जिस चीज को तुमने अपना कर गई हो, एकदम वो आदत जीने के तरीके कैसे छोड़ सकती हो? यहां से अलग अब माहौल मिला इसलिए तुम अजीब लग रहा है। माँ की बात मुझे पक्ष की लगी तो तुरंत बोली, हाँ वही तो मैं कह रही थी। ये मुझे कहते हैं तुम घुलने मिलने की कोशिश किया करो, हंसी मजाक किया करो, सबके साथ उठो बैठो, तभी तो सबके मिक्स होगी, सबको समझ पाओगी। पर माँ उन लोगों के तौर तरीके अलग हैं। माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक बेटा, जैसे तुम अपने लिए सोचकर सहमत हो रही हो तो सोचो तुम्हारे जाते ही वो लोग अपने जीवन का ढंग तुरंत कैसे बदल सकते हैं। गरम चावल को अगर बीच से खाओगे तो हाथ तुम्हारा ही जलेगा। उसे ठंडा कर साइड से खाओ जिससे तुम उसका भरपूर आनंद भी उठा सको। बात में दम था। सचमुच हर चीज पाने को मैं जल्दी कर रही थी। मैं समझ रही थी कि मुझे तसल्ली से हवा का रुख बदलना है। ससुराल में मुझे एडजस्ट करने की वह पहली सीख, मेरा पहला सबक, मेरा पहला पाठ जो मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया, आज तक मुझे हालातों से लड़ना सिखाता है। माँ की सीख पर अमल कर देखो तो परिस्थितियां अपने आप बदलती नजर आई और जल्द ही समय बिताने के साथ वह घर में रहने वाला हर लोग मुझे बेइंतहा प्रेम करने लगा। धीरे धीरे घर में सब कुछ आसानी से होता चला गया। मेरा पहला सबक याद करती हूँ तो सुकून देता है, जिस पर अमल कर मेरे अपने मुंह से जुड़ते चले गए। आज भी समाधान निकालने में खुद को कमजोर महसूस करती हूँ तो माँ का दिया सबक याद आता है, तसल्ली रख, मौके की नज़ाकत को समझ, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। माँ का दिया मेरा पहला सबक मेरे लिए एक अमूल्य सबक रहा।